अस्सलाम वालेकुम। सुबह के वक्त का उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप टुडे न्यूज लाइन पर। सबरीना महराज में आपके साथ चलिए नजर डालते हैं अभी तक की चलते हैं खबर। गर्मी की शदीद लहर के बीच महकमे मौसमियात ने वादी कश्मीर में माह जुलाई के पहले हफ्ते के दौरान रुक रुक कर बारिशों की पेशगोई की है। महकमे की एडवाइजरी के मुताबिक कुछ कमजोर मकामात पर सैलाबी रेलें, लैंडस्लाइडिंग, मिट्टी के तौदे गिराने या चट्टाने खिसक आने के इम्कानात हैं। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 30 जून को मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रह सकता है और इस दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिशों का इम्कान है, जबकि जम्मू सूबे में कुछ मकामात पर दरमियानी दर्जे की बारिशें मुतवक्का है। उन्होंने कहा कि बाद में 1 जुलाई से 5 जुलाई तक कई गरज चमक के साथ रुक रुक कर बारिशें हो सकती हैं और 6 से 8 जुलाई तक भी कई मकामात पर वक्फे से बारिशों का इम्कान है। भारतीय जनता पार्टी ने नव तश्कील शुदा पीपल्स अलायंस फॉर चेंज के आर्टिकल 370 की बहाली के मुतालबे को ख्वाबो ख्याल करार देकर सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा कि ये इत्तेहाद अवाम को झूठे वादों से गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा अगर वो समझते हैं कि आर्टिकल 370 बहाल हो सकता है तो वो ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं, कोई ताकत उसे बहाल नहीं कर सकती। वाज़ेह रहे कि पीपल्स अलायंस, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट और जमात इस्लामी की हिमायत याफ्ता जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट शामिल हैं। उन्होंने अपने मुश्तरका एलामिये में आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A और रियासती दर्जे की बहाली के लिए जद्दोजहद करने का अज़म जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत दस्तकारी से वाबस्ता कारीगरों और आलमी खरीदारों के दरमियान तारीखी और बराह रास्त ताल्लुक को असर नो बहाल करने के लिए ठोस और जमीनी सतह पर इक़दामात उठा रही है ताकि कश्मीरी हुनर को बैनुल अक़वामी मंडियों तक पहुंचाया जा सके और तख्लीक कारों को इनका जायज मकाम व फायदा मिले। ये बात उन्होंने श्रीनगर के SKICC में मुनक़िदा बैनुल अक़वामी खरीदो फरोख्त कुनंदा मुलाकात 2025 से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कही। इस तकरीब का एहतमाम जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने वूल एंड वुलेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के इश्तराक से किया था, जो वज़ारत MSME की स्कीम के तहत मुआवनत याफ्ता है। इस मौके पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बतौर मेहमान एजाजी, जबकि वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलमानी, कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज विक्रमजीत सिंह, चेयरमैन RC खन्ना, MD सुदर्शन कुमार और कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर जावेद अहमद टेंगा भी मौजूद थे। तकरीब में 7 ममालिक और 7 हिंदुस्तानी रियासतों के 45 से जायद कौमी व बैनुल अक़वामी खरीदारों और 100 से जायद मकामी फरोख्त कुनंदगार ने शिरकत की, जहां आला मियार के 100 से जायद वूल और हुनरी मसनूआत की नुमाइश की गई। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 में शिरकत के लिए मुल्क भर से अकीदतमंदों की जम्मू आमद का सिलसिला जारी है, जहां वो इंतजामिया की जानिब से किए गए सिक्योरिटी और दीगर सहूलियाती इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पर मौजूद एक अकीदतमंद ने कहा, पहलगाम हमले की खबर जरूर अफसोसनाक थी, मगर अकीदत की ताकत ख्वाब से ज्यादा बड़ी है। यहाँ पहुंचकर जो सिक्योरिटी देखी उससे इत्मीनान हुआ कि हुकूमत ने यात्रा के हर पहलू का ख्याल रखा है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के मुताबिक यात्रा के महफूज और पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम जरूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रिहाइश, तिबी इमदाद, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पानी, बिजली, सफाई और लंगर सहूलियात को मरबूत अंदाज में मरबूत किया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 2 जुलाई की सुबह भगवती नगर यात्री कैंप से यात्रा के पहले काफिले को रस्मी तौर पर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।